दोस्तों, हमारे देश में काफ़ी दिन से वोट चोरी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस देश के विपक्ष का यह आरोप है कि वर्तमान जो सरकार है वह वोट चोरी करा रही है। पहले उनका आरोप था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन अब ईवीएम का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया है। अब उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में एसआईआर के माध्यम से वोट काटे जा रहे हैं और इसी तरीके से वोट चोरी कर यह जो वर्तमान सरकार है, यह सरकार इसी तरह से जीतती आ रही है। यह सरकार फर्जी है, इस सरकार का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि वोट चोरी कैसे होती है इस देश में। बांग्लादेश से एक वीडियो आया है जिसमें एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह हिंदू था, और उसकी हत्या के बाद भी जब कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने उसको पेड़ पर टांग कर उसमें आग लगा दी। लेकिन हमारे देश में जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं वह मौन हैं, उनकी जुबान सिली हुई है, उनके जहन में सुई पटक सन्नाटा है। यह वही राजनीतिक लोग हैं जिनको हजारों किलोमीटर दूर फ़िलिस्तीन का, गाज़ा का दर्द दिख जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रियंका गांधी किस तरह से फ़िलिस्तीन का बैग लेकर संसद भवन में पहुंची थी, और अन्य इस देश के जो राजनीतिक दल हैं वह भी फ़िलिस्तीन पर, हमास पर हो हल्ला मचा रहे थे, इजराइल का विरोध कर रहे थे और भारत पर यह दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे कि भारत सरकार को हमास का समर्थन करना चाहिए। लेकिन जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, वहाँ हिंदुओं के घर जलाए गए, उनकी सामूहिक हत्याएं की गई, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, तो वह जो राजनीतिक दल हों, चाहे इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर पत्रकारिता करने वाले लोग, वह बिल्कुल चुप थे। वह मानो अंधे हो गए थे। उन्हें हमारे बगल में दिल्ली से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर ढाका नहीं दिखता है, लेकिन उनको हजारों किलोमीटर दूर फ़िलिस्तीन दिख जाता है, गाज़ा दिख जाता है, हमास दिख जाता है। मुझे लगता है कि यह जो ईवीएम का रोना है, यह जो वोट चोरी का मामला है, यह ढकोसला है। असल वोट चोरी जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक समाज अब इस सेकुलरिज्म की नाम की राजनीति से पक चुका है, और यह जो सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, इस देश का तथाकथित पहला परिवार गांधी परिवार, इनकी जो द्विम दर्जे की राजनीति है, इनकी जो कुटिलता है और इनकी जो सेकुलरिज्म के नाम की राजनीति का जो ढकोसला है, इनका जो पाखंड है, वह इस देश का मतदाता अब समझ चुका है। इसलिए इनको किसी भी कीमत पर वह सत्ता देने को तैयार नहीं है। अब यह चाहे उसको वोट चोरी नाम दें, चाहे ईवीएम का रोना रोएं, या फिर एसआईआर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन सच बात यही है कि इस देश का मतदाता अब उनको वोट देने के लिए राज़ी नहीं है।